कर रहे हैं सर। देखो राम मंदिर के विरोध से क्या लेना देना, ना तो राम मंदिर रोजगार देगा। हमारा बिजनेस तो मंदिरों से ही चल रहा है, खाटू श्याम ये सब मंदिरों से बिजनेस चल रहा है हमारा। तो खड़े हैं 15 लोग मंदिर से ही रोजगार कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी सही है, बीजेपी कुछ गलत नहीं कर रही है और बीजेपी ही आएगी फिर। 14 से पहले मोदी जी ने कहा था इस देश में पैदा होने में शर्म आती है, तो वो सही था। उसको यही नहीं पता यार कि बैल भैंस से पैदा होगा कि गाय से पैदा होगा, उसको यही नहीं पता है कि आलू से कैसे वो बना रहा है नोट, वो क्या करेगा। आर्मी से रिटायर हूँ मैंने जो चीज़ देखी, इनकी बातों बहुत सारी बातों का जवाब मैं दूंगा कि एक प्रधानमंत्री मोदी है, बाइडेन खुद चल के आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। एक वो सोनिया, जिनको लोग जो है प्रधानमंत्री होते हैं, सोनिया गांधी उनको सीट नहीं देती थी। मोदी जो कर्म कर रहा है उसके पास कहीं संपत्ति नहीं है, वो व्यक्ति देश के लिए ही कर रहा है। उसका कोई भाई कहीं मिनिस्टर है क्या जो कोई नहीं कर पाता, मुझे पता है। गोलियां चलती क्योंकि मैं आर्मी से, इसलिए मुझे पता है, वो उसने कर दिखाया। हम लोगों की हालत ये थी कि हथियार तो हमारे पास रहता था लेकिन आमनेसन नहीं रहता था 2014 से पहले। कांग्रेस में और विपक्ष में एक से एक नेता हैं और एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं जो लायक हैं। देश में नहीं है क्या, मणिपुर अलग से बना है। मोदी जब घाघरा ओढ़ करके कहाँ बैठ गया। आज इतनी महंगाई कभी जीवन में नहीं देखी। 1200 रुपए का सिलेंडर 450 का 425 सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। ये मोदी दिखाएगा खाली मंदिर से पेट भर जाएगा। पहले भी देश था मगर इसने रेल बेच दी। क्या नहीं बेचा बताइए, क्या कहता है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वो बेचा किसको? अडानी कौन है? रेल पे ये बताइए भाई साहब, जितने भी लोग खड़े हैं, भारतीय रेल लिखा होता है या अडानी रेल लिखा होता है? जाति गणना की आवश्यकता क्यों है? देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने खड़े होकर देखा मैं ओबीसी हूँ, इसीलिए आवश्यकता है। ये उन व्यक्ति की बोल रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। राहुल गांधी का बयान आया था कि साहब मैं 24 घंटे काम करता हूं और 8 घंटे सोता हूं। अब इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सरकार की कोई भी योजना हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, क्या आपसे पहले ये पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, उसके बाद योजना का लाभ देंगे? नहीं, अब पूछा नहीं जाता, सबको मिल रहा है। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सुनिए, मोदी जिंदाबाद और मोदी की सरकार बनेगी, बस मैं इतना ही। बेच दिया मोदी। अरे ये देश बेचने वाली बात है, अलग है, सब फिजूल की बात है। देश की तरक्की कर रहा है, आदमी को फ्री का नहीं मिल रहा है, फ्री का खाना नहीं मिल रहा, रिश्वत नहीं खा पा रहा, तो बस मोदी खराब है। वो तो भाग गए, वो तो गायब भी हो गए, गायब भी हो गए वो तो। बनेगा मोदी 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 कर रहे हैं सर। देखो राम मंदिर के विरोध से क्या लेना देना, ना तो राम मंदिर रोजगार देगा और ना बाबरी मस्जिद दे रही थी। मुझे ये बता दें रोजगार कितने दिए। अब आप रोजगार पे आगे, पहले धर्म की बात कर लेते हैं, फिर रोजगार पर। हमारा बिजनेस तो मंदिरों से ही चल रहा है, खाटू श्याम ये सब मंदिरों से बिजनेस चल रहा है हमारा। तो मेरा ट्रेवल्स का काम है, रोज लोग मंदिर जा रहे हैं, तो हमारे महीने में 10 दिन 15 दिन गाड़ी मंदिर जाती है हमारी, तो हमारा बिजनेस ही मंदिर से है। आपको क्या आपत्ति है राम मंदिर बन रहा है तो देश? राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी बनवा रही है, इससे आपत्ति है? ना बीजेपी से आपत्ति है कोई, ना बीजेपी बनवा रही। धर्म की अफीम कैसे चट रही, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए जो इनको समझ में आ जाए। आप रोजगार की बात करो तो मंदिर आ जाता है। देश में सहिष्णुता की बात करो तो मंदिर मस्जिद आ जाती है। ये भाई साहब कह तो रहे हैं मंदिर से काफी रोजगार चल रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, देखिए ये 15 लोग खड़े हैं, 15 लोग मंदिर से ही रोजगार कर रहे हैं। कितने लोगों को नौकरियां मिल गई? कितने मजदूर और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपको पता है, आइडिया है राम मंदिर के जो बन रहा है वो? कितने लोगों को रोजगार मिल गया, आप मेरे को ये बताएं। राम मंदिर बहुत अच्छा, मेरे को आप ये मैंने मंदिर का विरोध ही नहीं करा। मंदिर का विरोध तो आप कर रहे हो, धर्म का विरोध कर रहे हो, मंदिर की वो अफीम चटा रहे हो, क्या है ये? आप मंदिर का हो गया तो ये नीतियों का विरोध नहीं किया ना आपने, डायरेक्ट मंदिर का विरोध कर दिया। की अफीम चटाते हैं। अभी बताइए ना कैसे अफीम कैसे चटा रहे? की बात करो तो मंदिर बना दिया, आप महंगाई की बात करो तो आप भी के सामने कह रहे हैं लोग रोजगार है, कहाँ बेरोजगारी? तभी खड़े हैं 25 लाख की गाड़ी खड़ी है मेरी, 25 लाख की गाड़ी खड़ी है मेरी, ठीक है, अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं। हर महीने अपनी गाड़ी से हम 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं। कौन कह रहा नहीं कमा रहे? मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं।
बीजेपी धर्म की अफीम चटा रही है लोगों को। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी सही है, बीजेपी कुछ गलत नहीं कर रही है और बीजेपी ही आएगी फिर दोबारा से। जय भाजपा, विजय भाजपा। अच्छा है, एक सेकंड सर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड भाई साहब सुन लीजिए, बीजेपी धर्म के अफीम चटा रही है, ठीक है, आपका मत हो सकता है। राहुल गांधी अमेरिका जाकर ये कहते हैं कि भारत की स्थिति बड़ी खराब है, यहाँ मुसलमान प्रताड़ित है, क्या वो सही भाषण दिया था? 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था इस देश में पैदा होने में शर्म आती है, तो वो सही था। अगर वो सही था तो ये भी सही है। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, भारत की बुराई करना सही है। 2014 से पहले 2014 से पहले मोदी जी ने ये कहा था कि इस देश में पैदा होने में शर्म आती है। अगर वो सही था तो ये भी सही है। कह रहे राहुल गांधी ने भाषण से एक चपरासी बनने लायक नहीं है। आप उसको यही नहीं पता यार कि बैल भैंस से पैदा होगा कि गाय से पैदा होगा। उसको यही नहीं पता है कि आलू से कैसे वो बना रहा है नोट, वो क्या करेगा। अच्छा, बड़ा सवाल खड़ा किया था कि बीजेपी जो है धर्म की अफीम चटाती है लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम भी जानते हैं कि मोदी ने जो, हम क्या सभी जानते हैं कि आज देश में विदेश में जहाँ भी आप चले जाओ एक उसकी पूंछ है, परख है। आपने भी देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री मोदी है, बाइडेन खुद चल के आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। एक हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिनको लोग जो है प्रधानमंत्री होते हैं, सोनिया गांधी उनको सीट नहीं देती थी। इससे ज़्यादा और क्या विडम्बना होगी अपने देश की। जिस प्रधानमंत्री की अपने देश में इज्जत ना हो, उसकी विदेश में क्या इज्जत होगी। ये तो कह रहे राहुल गांधी की इज्जत ही नहीं है। नहीं भाई, प्रधानमंत्री मैंने तो नहीं कहा प्रधानमंत्री बनेगा। पहली चीज 2 मिनट सुनो। आप उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। हमारे देश की बहुत बड़ी इज्जत है, मेरी बात सुनो। हमारे देश की बहुत बड़ी इज्जत हुई। सुनिए मेरी पहले मैं आपकी बात सुनूंगा। आप प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं फिर? जवाब क्यों नहीं देने दे रहे मुझे? तभी अमेरिका ने, बाइडेन ने 6 महीने तक इस देश में राजदूत नहीं रखा था। बहुत बड़ी इज्जत थी ना। G20 कराया, जाते ही वियतनाम में उसने खोल दी। क्या खोल दी? कि इस देश में सांप्रदायिकता फैल गई करके बाइडेन बोल गया मुंह पे। आप बात किसकी कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं या अमेरिका की कर रहे हैं? कर रहा हूँ मैं। इनका जवाब दे दिया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री आप किसको चाहते हैं फिर? बीजेपी धर्म की अफीम चटाती है, तो आपकी नजर में कौन प्रधानमंत्री बढ़िया है देश के लिए? कौन प्रधानमंत्री हाँ बिल्कुल, हाँ। जब से कोरोना आया, जब जो इनके कहने पर जो पप्पू था व्यक्ति, उसने जो कहा, खड़े होके हंसी उड़ाई। वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और चुप के सबने वैक्सीन लगवाई। उसी वैक्सीन को दूसरों को बोलते हैं कि ये वैक्सीन नहीं, ये जहर दे देंगे। चाहे वो पप्पू हो चाहे कोई हो, मैं 3 वैक्सीन लगा के बताऊँ। मैं फौज से रिटायर हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने जो चीज़ देखी, इनके बहुत सारी बातों का जवाब मैं दूंगा। दिखा दें, एक स्टेटमेंट दिखा दें राहुल गांधी का कि वैक्सीन लगाने से मर जाएगा आदमी, तो मैं जो कहोगे वो कर जाऊंगा। आप कुछ नहीं। विरोध नहीं हुआ था वैक्सीन का, जरा ये बताइए ईमानदारी से, विरोध हुआ था या नहीं हुआ था? जो व्यक्ति अपने धर्म विरोध हुआ था या नहीं हुआ था? कर रहा हो, मंदिरों का विरोध कर रहा हो, वो क्या कर दिखाएगा? भाई साहब, मुझे रोटी नहीं खानी, धर्म रोटी नहीं दे रहा। मुझे अपने काम चाहिए, कोई नहीं देता कोई रोटी नहीं देता। धर्म धर्म प्रधान नहीं बोला है, कर्म प्रधान बोला है। आगे लाइन पे कर्म प्रधान बोला है ना, तो धर्म नहीं बोलता। बस धर्म नहीं। सुनो, मोदी जो कर्म कर रहा है उसके पास कहीं संपत्ति नहीं है। वो व्यक्ति देश के लिए ही कर रहा है। उसका कोई भाई कहीं मिनिस्टर है क्या? आप बताइए। हंस रहे हैं, बताइए प्रॉपर्टी क्या है? तो ये बता दो, जो 3000 करोड़ रुपया अडानी की फैक्ट्री वो कंपनी में लगा, वो कहाँ से आया? अडानी की प्रॉपर्टी मोदी की प्रॉपर्टी है क्या? अरे अडानी बिजनेसमैन है, वो आज बना है क्या? अडानी मोदी के समय पैदा हुआ है क्या? पहले से नहीं थे ना, कांग्रेस के जमाने की प्रॉपर्टी मोदी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मोदी ले आके ठेके क्यों दिलवा रहे हैं? मोदी क्यों दिलवाएगा? क्यों दिलवा रहे हैं? काम
चलाना है। ये बताइए मुझे, अपने देश का उसको काम चलाना क्यों है। लंका श्रीलंका की गवर्नमेंट इतनी तक बात हो गई देखा था आपने? कि इतना ये कह रहे ठेके कौन देगा? आपने देखा था मोदी ने दिलाया? गवर्नमेंट बोली है लंका की, अरे कोई लंका की गवर्नमेंट कुछ ही बोलती है। लंका के ऊर्जा विभाग वालों ने बोला नहीं, ऊर्जा मंत्री तक बोल गया, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी बोल गया ऊर्जा का कि हमको प्रधानमंत्री की दवा में दिया है अडानी को। अच्छा आपने एक सेकंड, आपने तमाम बातें करी लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब ही नहीं दिया है कि किसको बनना चाहिए जो विकास करेगा। नहीं नहीं, आप तो इधर घुमा दिया। दोबारा बता दीजिए। सुन लेते हैं हम, जो इनके हिसाब से जो पप्पू व्यक्ति था वो पप्पू ही है। उसने जो कहा इनने हंसी उड़ाई और 10-15 दिन बाद वही बात मानी। कान में हमने कह दिया, और मुझे यही पता नहीं जिस आदमी ने नोटबंदी पे इतनी बोल दिया कि इतनी % GDP डाउन होगी, उतना हुआ, तो जो आज की तारीख में जो बैठे हैं इनसे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। बस प्रधानमंत्री बनेंगे वो? कांग्रेस में और विपक्ष में एक से एक नेता हैं और एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं जो लायक हैं। आपने काम पूछा था वो सुन लेते ना। एक मिनट रुक जाओ यार। दूसरा काम, आज 370 हट गई। आप कश्मीर में जाके रह सकते हो, अपना ही देश है वो अपना ही देश है, आप उसमें रह सकते हो, जा सकते हो। राम मंदिर का मुद्दा है जो बरसों से चला आ रहा था, जो कोई नहीं कर पाता, मुझे पता है। गोलियां चलती क्योंकि मैं आर्मी से, इसलिए मुझे पता है, वो उसने कर दिखाया। हम लोगों की हालत ये थी कि हथियार तो हमारे पास रहता था लेकिन आमनेसन नहीं रहता था। 2014 से पहले हमने हमारे यहाँ पे हमारे सर पे हाथ दिया जाता, हम कुछ नहीं कर पाते क्यों? हथियार हमको, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, आज अपने देश में हथियार आमनेसन दूसरे देशों में सप्लाई हो रहा है, वो मोदी ने किया है। जब वीडियो लीक हुआ, क्या कह रहे हैं? मणिपुर इस देश में नहीं है क्या? मणिपुर अलग से बना है। मोदी जब घाघरा ओढ़ करके कहाँ बैठ गया? आज मोदी की बातें कर रहे हैं जो लोग, ये पेट में मोदी नहीं बैठेगा, ये पेट की मार मारी है उस मोदी ने। आज इतनी महंगाई कभी जीवन में नहीं देखी। 1200 रुपए का सिलेंडर 450 का 425 सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। ये मोदी दिखाएगा खाली मंदिर से पेट भर जाएगा, मस्जिद से पेट भर जाएगा। क्या हमारे युवा क्या मंदिर मस्जिद से पेट भरेंगे? बताओ मेरे को। आज बेरोजगारी है, आज कौन कह रहा बेरोजगारी नहीं है? जो एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट शांत रहो, जवाब दे लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र कितनी है पूछिए। इनको क्या मिलना चाहिए? इनको क्या मिलना चाहिए बताइए? कहीं नौकरी मिलना चाहिए, कहीं रोजगार मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये? नहीं, सुन लो, वो भी काहे के लिए कि हमारी शादी हो जाए, हमारा कुछ हो जाए। ये देखिए फाइनेंस करके बेचारे रोड पे खड़े हुए हैं कि रोजी रोटी मिल जाए। अरे सुन लीजिए सर, रोजी रोटी मिल जाए, इसके लिए आदमी लगा हुआ है। आदमी, मैं आपको बता दूं, हमारा पहले भी देश था मगर इसने रेल बेच दी। क्या नहीं बेचा बताइए? क्या कहता है? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वो बेचा किसको? अडानी कौन है? रेल पे ये बताइए भाई साहब, जितने भी लोग खड़े हैं, भारतीय रेल लिखा होता है या अडानी रेल लिखा होता है? आप भी नागरिक है ना इस देश के। हिंदू मुस्लिम मस्जिद करके ये देश कभी नहीं चला। इस आजादी में हिंदू नहीं मरा क्या? सेकेंड फर्स्ट मंगल पांडे कुर्बानी थी, अशफाक उल्लाह खाजी सेकेंड कुर्बानी थी। ये मुखबर थे, मुखबर RSS के लोग, मुखबर उन अंग्रेजों के तनख्वाह लेते थे, दलाली करते थे, मुखबरी। RSS से प्रॉब्लम है क्या? खुल के बोलिए ना। कौन RSS से? इनमें से जितने मोदी हैं, जितने बीजेपी के लोग हैं, एक ने कुर्बानी दी हो, अगर एक उस आजादी में, अगर मतलब आजादी में मरा हो तो मैं कह सकता हूँ कौन मरे? उस गुजरात से तड़ी पार। मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों है? क्यों आवश्यकता नहीं है? होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी। जातियों में बांटकर लोगों को विकास किया जाएगा। कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है? ये तो एक चीज बताओ, ये यादव हैं, ये पंडित हैं, ये जाटव हैं, ये मुसलमान हैं, ये अगर मान लो और समाज से, तो क्या हो गया उससे? हमारे यहाँ सुनो, हमारे यहाँ ब्राह्मणों का काम पूजा, क्षत्रिय का काम। एक सेकंड, यहाँ कोई OBC से है? कोई प्लीज एक जना हाथ खड़ा करे। कोई OBC से है? मुझे ये बताइए
SC से कोई है? आगे आइए थोड़ा सा, एक सेकंड बोली भाई, मेरा एक जवाब दीजिए सर। आपके सामने ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सरकार की कोई भी योजना हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, क्या आपसे पहले ये पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, उसके बाद योजना का लाभ देंगे? नहीं, पूछा नहीं जाता, सबको मिल रहा है, लेकिन सबको मिलना भी चाहिए। व्यक्तिगत एक भारत का संविधान के तहत हर व्यक्ति को एक अधिकार है और सबको मिलता है, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो, तो फिर आवश्यकता क्यों है सर जब सभी को मिलता है? एक सेकंड, क्यों आवश्यकता नहीं? इन्हीं से लेंगे हम जवाब, इन्हीं से लेंगे जवाब। मैं तो ये कहूंगा, सुन लो, अभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आगे आ जाइए, वो तो भाग गए, वो तो गायब भी हो गए वो तो। मोदी 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 जाना जाति गणना की आवश्यकता क्यों है? देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने खड़े होकर देखा मैं ओबीसी हूँ, इसलिए आवश्यकता है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। बीजेपी कोई भी चला जाता है। मोदी जी भी तो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, वो कौन? वही तो कह रहा हूँ ना, पहला प्रधानमंत्री जिसने कहा मैं ओबीसी हूँ, हाँ, इसलिए जरूरत है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने कहा था विकास होगा जाति जनगणना से? हैं? अरे किसी ने इससे पहले नहीं है, लेकिन जो आदमी व्यक्तिगत सही है, शिवराज सिंह को मैं भी नहीं चाहता, मैं वोट नहीं दूंगा अगर शिवराज सिंह आएगा। लेकिन अगर तुम मोदी के खिलाफ बोलोगे तो नहीं सुनूंगा मैं। बस सुनो, हम व्यक्तिगत, हम तेरा मत सुनो, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये उन व्यक्ति की बोल रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। राहुल गांधी का बयान आया था कि साहब मैं 24 घंटे काम करता हूं और 8 घंटे सोता हूं। अब 24 घंटे में 24 घंटे ही होंगे। जब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है, आप पहले मेरी सुनिए, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वो देश का क्या भविष्य सुधारेगा? आप मेरे को ये बताइए। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत देश है, यहाँ शुरू से एक मिनट ये अरे एक मिनट सुनो, ये भारत देश है। भारत देश में क्या है, सनातन धर्म को नहीं बता पाया। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, जिस आदमी ने सुनिए आप, राहुल गांधी पढ़ा लिखा है। सुनिए देश चलाने की बात नहीं करो। ये भारत, इनकी बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी थी ना, अब इनकी बात सुन लो प्लीज। ये क्या है, ये भारत देश है और भारत देश में एक सबसे यहाँ बेकार चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का भला करना चाहे, अपने राज्य का भला करना चाहे, तो बहुत से आदमियों को क्या है, जलन होती है। जलन किस बात की होती है? जलन इस बात की होती है कि उनके राज्य में हमारी काले कारनामे नहीं चल रहे हैं, हम 2 नंबर का पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इसलिए उनको क्या है, बीजेपी की सरकार से उनको बड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कि हमारे काले धंधे बंद हो गए हैं। मोदी ने क्या है, सबके सही रास्ता दिखाया है। आप देखो उत्तर प्रदेश में आप देखो मेरठ, एक मिनट पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए मेरठ, जो चोरों का 1 नंबर बाजार कहलाता है, जहां 2 नंबर की गाड़ियां कटती हैं, चोरी की गाड़ियां कटती हैं, चोरी के ट्रक कटते हैं। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी ने मेरठ में जो भी काला बाजार की धांधली होती थी, गलत काम होते थे, वो सारे बंद करा दिए। ये किनकी सरकार में हुआ? ये हमारी श्री माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। और वो देश के और वो देश को ऊपर पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं और जनता को सभी प्रकार की आदान प्रदान कर रहे हैं। सबको सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं चंद्रयान पर, क्या टिप्पणी कर रहे मैं कुछ इनकी बात वो बात हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि इनने तो 32 घंटे राहुल गांधी गिरा दिए। जब मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो क्या हुआ भैया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लिप टंग हो जाता है लोगों से। राहुल गांधी का स्लिप टंग नहीं होगा, उनका होगा। मतलब हर आदमी के साथ। इस बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में गूगल होता है। अरे एक मिनट आप भी बोलना, सुनिए। जैसे मोबाइल होता है, गूगल होता है, उसका सही उपयोग भी है, उसका गलत उपयोग भी है।
लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसको किस प्रकार से यूज़ करना है। ऐसे ही भाई मोदी ने बनाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान सबके साथ में है। अब किस व्यक्ति की कैसी सोच, कोई अच्छा सोचता है, कोई मन में गलत विचार करता है। अब जो गलत विचार करते हैं भाई वो गलत करेंगे, इसलिए भाई मोदी जिंदाबाद और मोदी की सरकार बनेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कितना कहना चाहेंगे? देश की तरक्की में मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी के वगैरह ये तो मना कर रहे हैं। देश की तरक्की मोदी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। मोदी के अलावा कोई क्या तरक्की करती? कह रहे हैं देश बेच दिया। किसने? देश बेच दिया मोदी ने। अरे ये देश बेचने वाली बात है अलग है, सब फिजूल की बात है। देश की तरक्की कर रहा है, आदमी को फ्री का नहीं मिल रहा है, फ्री का खाना नहीं मिल रहा है, रिश्वत नहीं खा पा रहा, तो बस मोदी खराब है। मोदी की सारे सिस्टम बढ़िया, जो भी कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, देश की हित में कर रहा है। तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया मोदी ने। फिर कभी नहीं बांटा। बताओ कौन मुसलमान परेशान है? सबकी सुनवाई, सब गलत बात है। कोई मुसलमान परेशान नहीं है। योगी के राज्य में, मोदी के राज्य में कोई भी परेशान नहीं है।